रूस से पेट्रोल और डीजल लेने का फैसला किसका था? इमरान खान का। रूस से आटा लेने का फैसला किसका था? इमरान खान का। कौन कहता था कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं बनेंगे, बराबरी के ताल्लुकात कायम करने हैं, दोस्ताना माहौल बनाना है, तो फिर खैर मकदम करेंगे? किसने कहा था ये? उसी इमरान खान ने। इंपोर्टेड हुकूमत साजिश के तहत बैरूनी मुदाखलत के जरिए हुकूमत में आई तो क्यों ख़त्म नहीं हुई महंगाई? क्योंकि इमरान खान जिस तेज़ी के साथ मुल्क की इकॉनमी को लेकर चल रहा था, जो इकनॉमिक स्ट्रैटेजी इमरान खान की थी, जो दुनिया के दीगर ममालिक के साथ वर्किंग रिलेशनशिप था, उसे इख्तियार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अगर इंपोर्टेड हुकूमत इसे अडॉप्ट कर लेती, इसे अपना लेती, तो इनकी मैंने मर जाना था। अन्ना का मसला था जी। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से कौम को बताया गया कि नहीं, इसहाक डार के हाथ में मुल्की खजाने की चाबियां आएंगी तो फिर पता नहीं कहां से खुशहाली आ जाएगी, जैसे कुछ जादू की छड़ी घूम जाएगी, चल जाएगी। मुआशी मसले जी इस तरह हल हो जाएंगे चुटकियां बजाने में। और सारे के सारे जो इल्ज़ामात इमरान खान और पीटे हुकूमत पे लगाए जाते रहे कि जी उनकी वजह से पाकिस्तान में बिजली, गैस, तवानाई, महंगाई का बहरान, इन सारे मसलों की जड़ इमरान खान। और ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस यानी PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो पहली सियासी शख्सियत हैं जिनको 2018 के इंतखाबात के बाद से ही इमरान खान हुकूमत गिराने की जल्दी थी, बड़ी जल्दी थी मौलाना साहब को। और इतनी जल्दी थी कि उन्होंने इमरान खान के दौर में दर्जन से ज़ायद एहतजाज किए। आज इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुए 7 महीने, लेकिन आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब इन 7 महीने में अवाम को कोई खुशखबरी देने में कामयाब तो नहीं हुए, अलबत्ता अपनी हुकूमत की नाअहली पे बहाने ज़रूर तराश रहे हैं। इसे कहते हैं एतराफ़। एतराफ़ का मतलब तो आप समझते हैं, यह एतराफ़ PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब का, जो इत्तेहादी टोले के सरबराह हैं, जो 7 महीने से हुकूमत में आने के बावजूद अवाम को कोई खुशखबरी नहीं दे पा रहे। इंपोर्टेड हुकूमत से महंगाई कंट्रोल हुई? नहीं हुई। गैस का बहरान ख़त्म हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि ये तो मजीद सर चढ़ के बोल रहा है। बिजली की लोड शेडिंग, डॉलर की उड़ान, रुपए की गिरावट, कोई एक मुआशी इशारिया दुरुस्त हुआ? और जवाब वही होगा कि नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब आ जाएं आज की 2 अहम खबरों पर। एक खबर यह है कि जी रूस के साथ खाम तेल, पेट्रोल और डीजल से मुतालिक जो मुआहदे हैं वो हो गए हैं। और वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आवाम को मुबारकबाद दी है और ये बताया है कि रूस का दौरा कामयाब रहा। खाम तेल, पेट्रोल और डीजल से मुतालिक मुआहदे हो गए हैं। रूस हमें रियायती कीमत पर खाम तेल फराहम करेगा और रूस पाकिस्तान को पेट्रोल और डीजल भी सस्ती कीमत पर देगा। अच्छा, दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर यह है कि जी ECC ने रूस से जो 1,30,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दी है। विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ ने 30 नवंबर 2022 को खोले गए 7वें बैनुल-अक़वामी गंदम के टेंडर 2022 के अवार्ड पर एक समरी पेश की थी। और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 7वें बैनुल-अक़वामी टेंडर्स और G2G पेशकश के नताइज को मद्देनज़र रखते हुए सबसे कम जो बोली है उसकी मंजूरी दी है। और इजलास में 16 दिसंबर 2022 और 8 फरवरी 2023 से कराची के बंदरगाहों पर 1,30,000 मैट्रिक टन की गंदम की फराहमी की मंजूरी दे दी है। इजलास में यह भी बताया गया है कि 37 करोड़ 20 लाख डॉलर से यकूम फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक की मुद्दत के लिए गवादर पोर्ट पर 4,50,000 मैट्रिक टन गंदम फराहम की जाएगी। अच्छा, आज की इन दोनों खबरों का ताल्लुक गुज़िश्ता दौरे हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से है। और उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी इमरान खान साहब ने ये इक़दामात फरवरी 2022 में उठाने का फ़ैसला किया था, जिसे उस वक्त की अपोजिशन और आज की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसने शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया था, जिसके बाद PTI की हुकूमत नहीं रही। इम्पोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार में आ गई तो साबका हुकूमत के इक़दामात को ठुकराया गया, जिसके नतीजे में मुल्क और कौम को शदीद मुआशी जो बहरान है उसका सामना है। और दिल पर पत्थर रख कर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कई सख्त फ़ैसले किए, दिल पर पत्थर रख कर, और एक बार नहीं कई बार किए। अवाम पर कभी पेट्रोल बॉम्ब गिराया, कभी सख्त गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, कभी भारी भरकम बिलों के बॉम्ब फेंके गए, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वज़ीर ख़जाना भी अपनी मर्ज़ी का लगा दिया गया, मगर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तमाम मुआशी इशारे मनफी हो रहे हैं, बेरोज़गारी की शरह बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, एक आम आदमी का जीना महाल हो गया, मगर बर वक्त सही फ़ैसले नहीं किए गए। और बेलाखिर अब हुकूमत रूस से दरामदात पर फैसले कर रही है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या इसकी टाइमिंग सही है।
जो फैसले महीनों पहले हो जाने चाहिए थे, उन्हें क्यों अना का मसला बनाया गया और मुल्क को कौम को बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार क्यों बनाया गया? और इस वक्त जो मुआशी सूरत है क्या, किस किस्म का मुआशी बहरान है जो जन्म ले चुका है और बढ़ता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ? पोर्ट्रेट हुकूमत के हुक्मरान जिन्हें माजी में 150 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बहुत महंगा लगता था और ये चीखते थे, चिल्लाते थे कि हाय हाय महंगाई, वो जिन्हें 188 का डॉलर काटता था, कहते थे उफ 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 क्या जुल्म ढा दिया, वो इंपोर्टेड टोला जो 18 रुपए कमर्शियल यूनिट पर मुल्क भर की इंडस्ट्री बंद होने के दावे करता था, मीडिया पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके टॉक शोज में चीख कर चिल्ला कर कहते थे कि हम आए तो 2 हफ्तों में ये हो जाएगा, हम आए तो चुटकियां बजाकर ये हो जाएगा, महंगाई को ऐसे काबू कर लेंगे। ये वही इंपोर्टेड टोला है जिसने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च भी किए, मगर आज जब इनकी हुकूमत को महीनों गुजर चुके हैं, ना इनसे पेट्रोल की कीमत काबू में, जो आलमी मार्केट में कम होने के बावजूद अभी भी हमारे यहाँ कम नहीं हुई है, हमारे यहाँ उसी तरह लोग ले रहे हैं और 225 रुपये फ़ी लीटर अवाम खरीदने पे बाकायदा मजबूर हैं और बेहिसी देखे कहते हैं हमने बढ़ाया नहीं, कम करना था, जिसको नहीं बढ़ाया कम करना था। देखें जी हमने बढ़ाया नहीं, 225 से ऊपर तो नहीं गया, पागल समझा मैं कौम को आप लोगों ने? ना इनसे बिजली की कीमतें संभल रही हैं, ना गैस बुरहान पे काबू पाया जा रहा है, आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं और ना ही इस इंपोर्टेड हुकूमत से डॉलर काबू में आ रहा है, जिसके बारे में खुद वजीर खजाना इसहाक डार क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं कि मैं आऊंगा तो डॉलर को उसकी असल कीमत पर लेकर आऊंगा जो 200 से नीचे होगी। लेकिन क्या देख रहे हैं आप, अभी तक इसहाक डार साहब दीगर मुआशी चैनल्स के साथ इस दावे पर भी नाकाम नजर आ रहे हैं। हो गई फिर 200 से नीचे। हुकूमत की इन तमाम तर नाकामियों के बावजूद ना कोई चीख रहा है ना कुछ चिल्ला रहा है। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात ये, ना कुछ चीख रहा है ना कुछ चिल्ला रहा है और लगता है कि जैसे इंपोर्टेड हुकूमत की वो क्या कहते हैं कि सीटी गुम हो गई। इंपोर्टेड हुकूमत और इसके इत्तेहादी टोले की जो अपोजिशन के वक्त आपको याद बांध चलाते थे, बाकायदा चीखते थे, चिल्लाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या टीवी पे आते थे, टॉक शो में आते थे, क्या क्या दावे करते थे, अवाम को क्या बताते थे, अवाम को बताते थे कि कौन है इसका असल जिम्मेदार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।